Okay, so in the previous session, we basically learned how to apply modified Kirchhoff's law and Kirchhoff's first law, second law, right? So everything we are now kind of familiar with it, right? So now we'll try to understand what happens when you kind of combine registers, है ना? Series combination, parallel combination. Although हम लोगों ने board lecture में series combination, parallel combination किया है, but this will be a bit different from what we studied at board level. Okay, so let's start with series combination, the easiest one. So let's start with series combination. तो ये वो पार्ट है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी का जहां से सिंप्लीफिकेशन ऑफ सर्किट, आपको बड़े बड़े सर्किट होंगे उसको आपको छोटा कैसे बनाना है, यहाँ से आपको प्रोसेस लर्न करना स्टार्ट करते हैं। तो इस प्रोसेस से क्या है, मतलब इस पार्ट ऑनवर्ड्स करंट इलेक्ट्रिसिटी में आप बहुत सारे डायग्राम्स ड्रॉ कर रहे होंगे ना। एक ही डायग्राम को 5 टाइम्स 7 टाइम्स 8 टाइम्स आप मल्टीपल टाइम्स आप उसको ड्रॉ कर रहे होंगे। So let me start with a simple approach. Let's first understand series combination work कैसे करते हैं। तो आपके पास एक रजिस्टर हो गया, यहाँ पर आपके पास एक और रजिस्टर एंड यू हैव वन मोर रजिस्टर, ओके। एंड आपने एक सर्टेन पोटेंशियल का आपने बैटरी लिया, उसको कनेक्ट कर दिया, ओके। एंड नाउ व्हाट वी विल ट्राई टू डू इज मेंशन resistance values. We don't know क्या होगा. So let's say first resistance is R1, second one is R2, third one is R3, है ना। बैटरी से कुछ करंट निकला होगा, let's say स्मॉल आई में यूज कर देंगे, ठीक है। सो स्मॉल आई लोअर के साइज ये आई करंट निकल रहा है और ये पूरा का पूरा एक सिंगल वायर है, राइट। सो करंट यहाँ पर भी आई होगा, यहाँ पर भी करंट आई होगा, यहाँ पे क्रॉस करके भी निकले करंट आई होगा, यहाँ भी करंट आई होगा ना, हर जगह आपको करंट आई मिलेगा एंड इवेंचुअली ये रिटर्न भी जो होगा वैल्यू वो भी करंट आई होगा। एंड लेट्स से बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है बैटरी के टर्मिनल्स के क्रॉस, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस V, या फिर शॉर्ट में बोल सकते हैं बैटरी का वोल्टेज V, ओके। नाउ आप जब इसमें ये नोटिस कर पा रहे हैं कि हर एक रेजिस्टेंस के थ्रू क्या हो रहा है, आपका करंट का जो वैल्यू है वो सेम पास हो रहा है। सो सीरीज कॉम्बिनेशन का डेफिनेशन भी यही है कि सीरीज कॉम्बिनेशन हम लोग वैसे एक कॉम्बिनेशन को बोलेंगे रेजिस्टर्स के जिसमें सबके थ्रू सेम करंट फ्लो हो रहा है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, ठीक है। सो लेट्स डू वन थिंग, लेट्स ट्राई टू फिगर आउट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर, ठीक है। सो मान लीजिए पॉइंट ए बोल दिया मैंने, इसको मैंने पॉइंट बी बोल दिया, यहाँ पर पॉइंट सी बोल दिया और लेट्स से इसको पॉइंट डी बोल दिया। तो अगर मैं ए से बी जा रहा हूं तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो हम ऐसे लिखेंगे और उसका वैल्यू कितना होगा, करंट इनटू रेजिस्टेंस, राइट। सो ये पोटेंशियल डिफरेंस जो ए से बी जाने पे वो मिलेगा करंट इनटू रेजिस्टेंस, व्हिच मींस यू विल राइट I इनटू R1, ठीक है। दिस इज फर्स्ट पार्ट। अगर मैं बी से सी मूव करता हूं और VB माइनस VC अगर ये फाइंड करता हूं तो वो वैल्यू क्या हो जाएगा, करंट इनटू रेजिस्टेंस I इनटू R2, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। अगर आप C से D मूव करते हैं तो VC माइनस VD है ना, ये आप ऐसे लिख सकते हैं I इंटू R3, ठीक है। तो मैंने क्या 3 एक्सप्रेशन जो है वो लिख दिए। अब सीरीज कॉम्बिनेशन का लॉजिक ये था कि वी आर ट्राइंग टू फिगर आउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है कि इस सेटअप में इफ आई रिमूव दिस सर्किट विथ अ सिंपल सर्किट जिसमें यू हैव ओनली वन रेजिस्टेंस एंड लेट्स इसको R इक्विवेलेंट बोल रहे हैं, बैटरी आपके पास सेम है, ठीक है। सो सेम V पोटेंशियल डिफरेंस का बैटरी आपको यूज करना है। करंट जो बैटरी से ड्रॉ करेगा सर्किट वो भी सेम ड्रॉ करेगा। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R इक्विवेलेंट, हमें ये फाइंड करना होता है। तो आप क्या करो, ये आपका पॉइंट A और ये आपका पॉइंट B है, राइट। अब क्या है यहाँ पर VA माइनस V, अब सॉरी दिस इज नॉट B है ना, ये B नहीं है आपके पास, दिस पॉइंट लास्ट पॉइंट है ना, लास्ट पॉइंट हम लोगों ने D लिखा है, सो राइट इट एज D। तो आप क्या करो, डायरेक्ट VA माइनस VD फाइंड करो, ठीक है। सेकंड सर्किट के लिए जो छोटा सर्किट मैंने बनाया मोड सिंप्लीफाइड वर्जन, तो इसमें हमें क्या लिखना पड़ेगा, करंट अगेन I फ्लो है, सो पोटेंशियल डिक्रीज होगा और वैल्यू कितना होगा डिक्रीज का, करंट इंटू रेजिस्टेंस I इंटू R इक्विवेलेंट आप लिखेंगे, ठीक है। सो मैंने वैल्यू लिख दिया यहाँ पर I इंटू R इक्विवेलेंट, ठीक है। अब ये देखिए, ये जो एक्सप्रेशन आपने 3 इक्वेशंस ढूंढे आप इसको ऐड कर दो। अगर आप इसको ऐड करेंगे तो ऐड करने से क्या होगा, इसमें काफी सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल कैंसिल हो जाएगा, जैसे माइनस VB प्लस VB कैंसिल हो जाए,
माइनस वीसी प्लस वीसी कैंसिल हो जाए, तो इवेंचुअली यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, वी ए माइनस वी डी का वैल्यू मिल रहा है और ये सारा ऐड होगा, राइट। सो दिस विल बिकम आई आर वन प्लस आई आर टू प्लस आई आर थ्री, ठीक है। सो दिस इज ऑब्जर्वेशन वन एंड दिस इज ऑब्जर्वेशन टू। आप दोनों से नोटिस करेंगे ऑब्जर्वेशन वन एंड वन टू, ऑब्जर्वेशन टू दोनों को आप ध्यान से देखिए, वी ए माइनस वी डी ही निकाला है आपने, राइट। तो वी ए माइनस वी डी फर्स्ट सर्किट में लिखूं या मैं सेकंड सर्किट में, इट हैज टू बी सेम बिकॉज फर्स्ट सर्किट के इक्विवेलेंट वाला मैंने दूसरा सर्किट बनाया है। सो आई कैन राइट आई आर वन yeah just a minute please. So we can write IR1 प्लस IR2 मतलब प्लस IR3, ये मैंने यहाँ से लिया है ना आपके लेफ्ट साइड की एक्सप्रेशन, और राइट साइड में मैं हमारे पास वी ए माइनस वी डी का वैल्यू क्या है, आई इंटू आर इक्वेलेंट, है ना। एंड आई दोनों केस में सेम, सो आई कैंसिल कर देंगे, यहाँ से आर इक्वेलेंट का फॉर्मूला बन रहा है आपका आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। मतलब ये क्या एक्चुअली एक पैटर्न है। पैटर्न का मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास लेट्स से एक और रजिस्टर होता सीरीज में आर फोर, तो क्या है आप यहाँ पर प्लस आर फोर लिख देते हैं। सो बेसिकली आप इस तरह से यूज करके आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, है ना। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें वो ये कि जो करंट है आपका वो हर एक रजिस्टर के थ्रू क्या है, सेम रहेगा। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। सो लेट मी राइट द फॉर्मल पार्ट हियर, डेफिनेशन लिख देते हैं यहाँ पर। Registers are said to be in parallel, oh sorry, not parallel, we are studying series, in series combination if current through all of them is same। यहाँ पर क्या हो रहा है, आपको काफी ऑब्वियस दिख रहा है कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, बट कुछ केसेस आगे इन फ्यूचर आपको मिलेंगे जहां पर दिस वोंट बी अ नॉट सो ऑब्वियस केस। आपको लगेगा कि पता नहीं है कौन सा कॉम्बिनेशन है एंड इट विल कम आउट टू बी अ सीरीज कॉम्बिनेशन। और इसी तरह आपको ऐसा भी लगेगा कि ये पता नहीं कौन सा कॉम्बिनेशन है एंड देन आपको पता चलेगा थोड़ा एफर्ट लगाने के बाद कि पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। सो दैट्स sort of thing happens. So the only thing we need to keep in mind is इन सीरीज कॉम्बिनेशन हर एक रजिस्टर के थ्रू क्या है आपका जो करंट फ्लो हो रहा है इट हैज टू बी सेम। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको नोट करो बच्चों फास्ट। नोट कर लिया बच्चों, चैट पे रिप्लाई कर दो ना।
ओके बच्चों, नोट कर लिया सब लोगों ने? ओके ऑसम। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसमें हालांकि काफी सिंपल एक्सप्रेशन है बट इसमें चीजें इंपॉर्टेंट है। लेट्स डिस्कस दोस एज वेल। तो एक जो चीज आप नोटिस करेंगे, कई बार क्या होता है हमारे साथ, सिमिलर रेजिस्टेंस है ना। जैसे आपके पास सीरीज कॉम्बिनेशन में सिमिलर रेजिस्टेंस होंगे और पैरेलल में लगे होंगे, जैसे आर सबका वैल्यू सेम रहेगा, आर आर है ना। अब इफ दैट इज द केस, और लेट्स से एन रेजिस्टर्स आपके सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है, आई विल राइट एन टाइम्स। सो रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, एन इंटू आर, क्योंकि आप आर प्लस आर एन बार लिखेंगे। सो अगर 2 बार लिखते हैं तो 2 आर हो जाएगा, 3 टाइम्स लिखेंगे 3 आर हो जाएगा, एन टाइम्स लिखेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास वैल्यू एन आर हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट इज, अगर आप नोटिस करेंगे इसमें आर इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला होता है उसमें आप हर एक रेजिस्टेंस के वैल्यू को आप एक्चुअली ऐड कर रहे होते हैं, ठीक है। और रेजिस्टेंस का जो वैल्यू होता है वो पॉजिटिव वैल्यू होता है, वो नेगेटिव नहीं होता। सो सारे रेजिस्टेंस का वैल्यू पॉजिटिव होंगे और आप सबको ऐड कर रहे हैं। देयरफॉर यू कैन से कि आर इक्विवेलेंट जो है आपका, वो विल बी ग्रेटर देन द रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ एनी ऑफ दीज रेजिस्टर्स, और मे बी यू कैन सिंपली से कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है आपका, और यू कैन से इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो आपका सर्किट का, that increases, right? So maybe I will not write it, I will write it like this. So we can say effective resistance of circuit increases. This is also very important point to understand, ठीक है। So इसका मतलब ये भी हुआ कि कई बार थियरी वाइज आपको ऐसे सिचुएशन आ सकते हैं जहां पर आपको रेजिस्टेंस इंक्रीज करना हो, तो आप सीरीज में कनेक्ट करेंगे, बट वहां पे आपको ऑब्वियस नहीं लगेगा, बट ये आपको ध्यान में रखना है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, आपका इफेक्टिव रेजिस्टेंस का वैल्यू इंक्रीज होता है। और आप ये भी नोटिस करोगे, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे आपके पास जो वैल्यूज हैं ना, जैसे रेजिस्टेंस R1 का वैल्यू जैसे 1 ओम है, R2 का वैल्यू आपके पास 2 ओम है, R3 का वैल्यू जैसे 3 ओम है, तो फिर R इक्विवेलेंट का जो आपका वैल्यू आएगा 1 + 2 + 3 आएगा, विच मीन्स दिस विल बिकम 6 ओम, ठीक है। तो यहाँ पे आपने नोटिस किया कि जो आपका सबसे बड़ा रजिस्टर है ना, विच इज दिस वन, सबसे बड़ा रेजिस्टेंस क्या है आपके पास इंडिविजुअल रेजिस्टेंस में, सबसे बड़े रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या है, दैट इज 3 ओम। बट ये 6 वाला क्या है, वैल्यू इससे बड़ा है, ठीक है। सो आई कैन राइट इट लाइक दिस, दैट आर इक्विवेलेंट इज ग्रेटर देन द बिगेस्ट और ग्रेटेस्ट रेजिस्टेंस यू हैव इन दैट कॉम्बिनेशन, ठीक है। सो वी कैन राइट इट लाइक दिस, net resistance is greater than the greatest resistance in socket, है ना। इसको आपको ध्यान रखना, ठीक है। इसको नोट करो बच्चों, ये बस इंपॉर्टेंट छोटे छोटे पॉइंट्स थे जो काफी इंपॉर्टेंट है। अभी आपको इंपॉर्टेंस इसका फील नहीं हो रहा क्योंकि ये बहुत सिंपल लग रहा है, विच इज फाइन, लेट इट बी लाइक दैट। थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो दिखेगा। इसमें इस पार्ट में सीरीज कॉम्बिनेशन में कुछ लोग पोटेंशियल डिवाइडर रूल, एक रूल आता है वो भी पढ़ते हैं, बट दैट विल नॉट स्टडी। दिस इज नॉट एक्चुअली समथिंग काइंड ऑफ वेरी मीनिंगफुल थिंग, है ना। ये जो नॉर्मल अप्रोच हम लोग यूज करते हैं, वी कैन ऑलवेज यूज इट एंड इट गिव्स यू द सेम रिजल्ट। सो लेट्स नॉट कंफ्यूज आवरसेल्व्स विद मोर फिजिक्स jargons. So we will not be studying potential divider rule. And similarly parallel combination अभी पढ़ेंगे हम लोग, उसमें आपको current divider rule मिलेगा. Those rules are really not required. आप common sense use करके you can always solve it, and that is how we should approach. ना concept wise ही आपको problem approach करना. We will not
गो फॉर्मूला वाइज ना। ओके, सो आई एम अज्यूमिंग सारे बच्चों ने नोट कर लिया है। हो गया बच्चों, चैट पे रिप्लाई कर दो। Okay, awesome. So I'm assuming everyone has noted. So let's move on to next part. So let's discuss parallel combination. Okay. पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या आपके पास 3 डिफरेंट रजिस्टर्स हैं और इस तरह से कनेक्टेड है। जस्ट बिकॉज ये ऐसे कनेक्टेड डजंट मीन कि ये पैरेलल है। ठीक है, कुछ भी ऐसे कनेक्टेड है तो वो पैरेलल हो जाएगा, वैसा कोई रूल नहीं है। जो रूल है वो हम लोगों को समझना है। वैल्यूज लिख लेते हैं, है ना। सो लेट्स से दिस रेजिस्टेंस इज R1, ये आपके पास जो R2 रेजिस्टेंस है, ये आपके पास जो रेजिस्टेंस है दैट इज R3। बैटरी का वोल्टेज V वोल्ट अज्यूम कर लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस जो बैटरी के टर्मिनल्स के अक्रॉस है, लेट्स कॉल इट V। अब क्या हो रहा है, यहाँ से आपका करंट चलना स्टार्ट होता है ना। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से आप करंट ले रहे हैं। जरूरी नहीं है ऐसा कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से हमेशा करंट निकलेगा, दैट इज नॉट ट्रू। बट एक सिंपल सर्किट में जहाँ पर और कोई भी दूसरा बैटरी आपके पास नहीं है, सो यस, पॉजिटिव टर्मिनल से आप करंट निकाल सकते हैं। अगेन आप करंट कैसे भी किसी भी डायरेक्शन में, इट डजंट मैटर, क्योंकि आप इक्वेशन लिखिंग सॉल्व करेंगे, विल गेट द सेम रिजल्ट। सो एनीवेज, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, करंट हम लोगों ने इस तरह से आ लिया और ये करंट यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब ये करंट के पास जो है तो नाली जैसा सोचना है आपको, ड्रेन जैसा सोचना है। वाटर आ रहा है, अब इसको क्या 3 डिफरेंट ब्रांचेस में डिस्ट्रीब्यूट होना है। तो मे बी इस ब्रांच में कुछ करंट जाएगा, आई विल राइट इट एज I1। यहाँ पर कुछ और करंट होगा, दैट आई डोंट नो कितना होगा, सो आई विल राइट इट एज I2। यहाँ पर कुछ करंट होगा, दैट ऑल्सो आई डोंट नो, सो मे बी आई विल राइट इट एज I3। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है आपके पास, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट को मैं A बोल दे रहा हूँ और इस पॉइंट को मैं B बोल दे रहा हूँ। ठीक है, इनफैक्ट आप नोटिस करेंगे कि अगर मैं इस पॉइंट को A लिखता हूँ, विच मीन्स A पे जो पोटेंशियल होगा मैं उसको VA लिख दूंगा, राइट। तो ये भी पॉइंट को हम लोग A बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों पॉइंट जो एक प्लेन वायर से कनेक्टेड है, और जब प्लेन वायर से कुछ कनेक्टेड होता है तो हर एक जगह पे पोटेंशियल आपको सेम मिलेगा। तो यहाँ पर अगर पोटेंशियल को मैं VA लिखूंगा तो मैं ऊपर वाले पॉइंट को पोटेंशियल VA लिख सकता हूँ। इट मीन्स मैं सिंपली उस पॉइंट को A नेम दे रहा हूँ। नीचे वाले पॉइंट को क्या है, कॉर्नर को मैंने नेमिंग A कर दिया। ठीक है, सिमिलरली ये पॉइंट B है, तो थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो इसको भी मैं B बोल सकता हूँ और इस पॉइंट को भी मैं B बोल सकता हूँ, बिकॉज प्लेन वायर से कनेक्टेड है। छोटा सा एक प्लेन वायर लिया आपने, आइडियल वायर है वो, और आइडियल वायर जो है बेसिकली उसका रेजिस्टेंस कंसिडर नहीं करते। तो यहाँ पे पोटेंशियल अगर VB है तो उस ऊपर अपर वाले पॉइंट B पे भी मैं पोटेंशियल क्या लिखूंगा, VB ही लिखूंगा। और मैंने ऐसा क्यों किया, सो दैट हर एक रेजिस्टर के अक्रॉस मुझे 2 पॉइंट्स मिल जाए एंड देन उसके अकॉर्डिंग मैं फिर एक्सप्रेशन लिख पाऊं। ओके, तो क्वेश्चन है इसके, यहाँ पर जो आपको हर एक रजिस्टर्स के अक्रॉस क्या वैल्यू है जो सेम मिल रहा है, तो आप नोटिस करेंगे आपको पोटेंशियल डिफरेंस सेम मिल रहा है। जैसे R1 के लिए पोटेंशियल, R1 रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, VA माइनस VB। R2 के रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, VA माइनस VB। R3 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, अगेन VA माइनस VB। सो इवेंचुअली क्या है, ऑल 3 रजिस्टर्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आपको क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है। सो पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब ये है कि आपके जो रेजिस्टर्स हैं उनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए। जस्ट बिकॉज कुछ भी रैंडमली पैरेलल जैसा दिख रहा है और कनेक्टेड है, इट डजंट मीन कि वो पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन के आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि हर एक पॉइंट्स, रेजिस्टेंस के क्रॉस जो पॉइंट्स है उनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इट हैज टू बी सेम। ठीक है, ओनली देन विल से कि सर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हमारे पास है। एनीवेज, सो कॉमन सेंस अगर हम लोग लगाएं, या फिर इसको किरचॉफ फर्स्ट लॉ भी आप बोल सकते हैं, तो आप यू कैन से कि करंट I आ रहा था और वो 3 पार्ट्स में ब्रेक हुआ है। सो वी कैन राइट I1 प्लस I2 प्लस I3, है ना, आप ऐसे लिख सकते हैं। अब जनरल ओम्स लॉ का फॉर्मूला होता है V इक्वल्स टू IR, है ना, आप ऐसे फॉर्मूला, ये जनरल फॉर्मूला लिखेंगे आप। तो I की जगह क्या है, मैं पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस लिख सकता हूँ। तो अगर फर्स्ट के लिए, वेट, सो लेट मी राइट इट फॉर I1 फर्स्ट। तो I1 के लिए आप लिखोगे तो यू कैन राइट VA माइनस VB, ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया आपका, डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। I2 के लिए अगर आप लिखेंगे तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, और अगर आप I3 के लिए लिखते हैं तो अगेन आप इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है,
और हमें क्या चाहिए, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब होता है, या इफेक्टिव रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है कि ये सर्किट कॉम्प्लिकेटेड नहीं ले रहा है, हमें एक सिंपल रजिस्टर फिक्स वन सिंगल वैल्यू उठाना है, एंड लेट्स कॉल इट आर इक्विवेलेंट, जो उसी बैटरी से हम लोग कनेक्ट करेंगे जो अभी हमारे पास कनेक्टेड है, विच इज वी एट वी वोल्ट, एंड करंट वही फ्लो होगा जो आई है, और ये जो पॉइंट्स था उनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वही रहेगा जो यहाँ पर है, विच इज ए बी। सो वी ए माइनस वी बी पोटेंशियल डिफरेंस है। इफ दैट इज द केस, तो राइट साइड का जो छोटा डायग्राम उसके अकॉर्डिंग आप ऐसे लिख सकते हैं आई को वी ए माइनस वी बी डिवाइड बाय आर इक्विवेलेंट। तो आप नोटिस करेंगे वी ए माइनस वी बी का टर्म आपको लेफ्ट साइड और राइट साइड हर जगह मिल रहा है, तो आपको कॉमन लेकर कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू आ जा रहा है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, अगर आप नोटिस करेंगे तो ये एक तरह से पैटर्न है। अगर आपके पास एक और पैरेलल में मान लीजिए इस तरह से एक रेजिस्टेंस और होता R4, तो आप क्या है 1/R4 इसमें ऐड कर देते। सो दिस इज द पैटर्न, राइट, एंड पैटर्न आपको माइंड में रखना है। और कैपेसिटेंस में, फिर आगे इंडक्टर में, एंड फिर थर्मल आई मीन हीट चैप्टर में भी आपको इस तरह का रिजल्ट देखने को मिलेगा। बस ये हो सकता है फॉर्मेट अलग हो, बट सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन किसी ना किसी के लिए आपको इस तरह का पैटर्न बार बार देखने को मिलेगा। सो ये पैटर्न के आपको हमेशा माइंड में क्लियर रखना है। एंड रेजिस्टेंस के लिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में पैटर्न ये है कि आपको रेसिप्रोकल वैल्यूज लेके बेसिकली ऐड करना होता है। एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या था कि हर एक रजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस हो वो आपका सेम है। ठीक है, सो वी कैन राइट दैट पॉइंट, potential difference across all of them is same. So only then you will call it as parallel combination. ठीक है बच्चों, इसको नोट करो फास्ट। ओके बच्चों, नोट कर लिए सब लोगों ने? ओके, सो आई एम अज्यूमिंग एवरीवन हैज नोटेड इट। इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको एक बार समझ लेते हैं। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो जनरली दो रेजिस्टेंस अगर आपके पैरेलल में, उसके लिए हम लोग इसको फ्रीक्वेंटली यूज कर सकते हैं। सो आपके पास सर्किट है जिसमें यू हैव वन रजिस्टर, बेसिकली टू रजिस्टर्स, एंड किसी बैटरी से आपने कनेक्ट कर रखा है। ठीक है, सो लेट्स से रेजिस्टेंस R1 है और ये R2, एंड इफ समबडी इज इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग कि ये करंट का रेशियो क्या होगा, तो आप ये बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप क्या I इक्वल टू लिखेंगे I1 प्लस I2, है ना। एक तो ये कॉमन सेंस का पॉइंट हो गया जो हमें पहले से ही पता है। सो ये आपको बहुत फ्रीक्वेंटली लिखने के लिए आना चाहिए। ठीक है, सो I करंट आ रहा था, दो पार्ट में ब्रेक हो गया, I1 I2, सो I इक्वल टू I1 प्लस I2 हम लोग लिख सकते हैं, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं किरचॉफ फर्स्ट लॉ। दूसरा चीज आप ऐसे सोच सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है ए और बी के अक्रॉस सेम आएगा, चाहे आप ऊपर से जाओ या नीचे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। पोटेंशियल डिफरेंस क्या, आप ऊपर से जाएंगे तो भी सेम आएगा, नीचे से जाएंगे तो भी सेम आएगा। इट हैज टू बी सेम, एग्जैक्टली 100% सेम होना चाहिए। तो क्वेश्चन है इसके, अगर ऊपर से जाते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आता है, I1 इंटू रेजिस्टेंस, है ना।
ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू आएगा। एंड अगर आप नीचे से जाते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, I2 इंटू R2, ठीक है, विच मीन्स करंट का रेशियो अगर आप देखेंगे इन दो ब्रांचेस में तो अपोजिट रेशियो है, उल्टा रेशियो है। सो I1 ओवर I2 का वैल्यू किसके इक्वल आ रहा है, R2 ओवर R1 के इक्वल आ रहा है। और इस अप्रोच को हम लोग काफी फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं। यहाँ से क्या होता है, आपको I1 और I2 के बीच में एक डायरेक्ट रिलेशन बहुत इजीली मिल जाता है ना, और इसको फिर आप इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो ये चीज आपको याद रखना है, बिकॉज ये काफी फ्रीक्वेंटली आप उसको यूज करोगे। इट्स नॉट लाइक दिस इज समथिंग टिपिकल, लाइक हमारे पास ऑलरेडी जो भी लॉस वगैरह वो सब है हमारे पास, जो फॉर्मुलाज है दोस आर सफिशिएंट, वी हैव सफिशिएंट फॉर्मुलाज। बट ये आपको माइंड में रखना है कि ऐसे लगाने से हमारा प्रॉब्लम काफी इजीली सॉल्व होगा, बिकॉज काफी बार ऐसा आपको देखने को मिलेगा जहां पर दो रजिस्टर आपके पैरेलल में होंगे एंड आपको कुछ फाइंड करना होगा, या तो वोल्टेज फाइंड करना होगा, या फिर करंट फाइंड करना होगा, या रेजिस्टेंस फाइंड करना होगा, ठीक है। और मे बी आई विल राइट इट एज VAB, है ना, ऐसा लिख देते हैं, ठीक है। तो एक पॉइंट तो ये हो गया आपका। दूसरा पॉइंट आप देखेंगे, दूसरा पॉइंट ये कि काफी बार हमें ऐसा होता है कि पैरेलल में बहुत सारे रेजिस्टेंस कनेक्टेड होते हैं। जैसे मान लीजिए एक रेजिस्टेंस ऐसे कनेक्टेड है, दूसरा रेजिस्टेंस ऐसे कनेक्टेड है, तीसरा रेजिस्टेंस ऐसा कनेक्टेड है ना, और ऐसे कनेक्शन चलता ही जा रहा है, ठीक है। एंड आपने एक बैटरी से कनेक्ट कर रखा है, सो यू हैव मल्टीपल रेजिस्टेंस, और लेट्स से सारे का वैल्यू सेम है, आर आर आर, है ना। एंड कितने कितने टाइम से, लेट्स से n टाइम्स है, तो और नीचे एक और आर बना दे, एक और आर नीचे बना दे, सो इट्स लाइक n टाइम्स आर सीरीज में क्या आपने रेजिस्टेंस को कनेक्ट करके रखा है, ठीक है। इफ दैट इज द केस, देन आप नोटिस करेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप कैसे लिखेंगे, 1 ओवर आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 ओवर R1, तो R1 भी आ रहा है, R2 वो भी आ रहे हैं, R3 वो भी आ रहे हैं। और कितनी बार लिखना है आपको, ये n टाइम्स आपको लिखना है, ठीक है। तो क्या मिल रहा है यहाँ से, 1 ओवर आर इक्विवेलेंट मिल रहा है हमें। अब 1 ओवर आर को n टाइम्स ऐड करना है तो n बाय आर हो जाएगा, ठीक है। इट मीन्स आर इक्विवेलेंट हमारे पास कितना आ रहा है, R बाय n आ रहा है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन अगेन। तो अगर इक्वल रेजिस्टेंस है आपके पास और सारे रेजिस्टेंस का वैल्यू अगर सेम है, तो आपको रेसिप्रोकल फॉर्मूला नहीं लगाना है, आपको सिंपली ऐसे सोचना है, जैसे 2 ओम का रेजिस्टेंस और 4 पीस है रेजिस्टेंस के, तो आपको 2 डिवाइड बाय 4 कर देना है, हाफ ओम आपका आंसर ओरली आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें कि हम लोग बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे, इसलिए मैं ये एक्सप्रेशन आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। और पॉइंट देखते हैं क्या है हमारे पास। पैरेलल कॉम्बिनेशन में, जैसे अगर मान लीजिए आप दो ही रेजिस्टेंस को लेकर अगर आप समझने की कोशिश करेंगे, लेट्स से, या फिर आप 3 को भी लेके भी ट्राई कर सकते हो। सो लेट्स मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। लेट्स से R1 का वैल्यू 1 है, आप वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, डजंट मैटर, आपको रिजल्ट हमेशा सेम मिलेगा। R3 का वैल्यू लेट्स से 3 है, ठीक है। तो आप नोटिस करेंगे 1 ओवर R इक्विवेलेंट आपको लिखना पड़ेगा 1 ओवर 1 प्लस 1 ओवर 2 प्लस 1 ओवर 3, और ये इवेंचुअली आपको आ जाएगा 5 ओवर 6, नहीं, एंड देन कुछ रॉन्ग लिख दिया गया, सॉरी 6, एक गलत लिख दिया। ये वैल्यू कितना है बच्चों, एलसीएम में आपको 6 लेना है, 6 प्लस 3 प्लस 2 है ना। सो ये वैल्यू यहाँ पे जो मिल रहा है हमें मिल रहा है 11/6। आई होप दिस इज करेक्ट। तो आर इक्विवेलेंट जो यहाँ से मिल रहा है आपको, वो कितना मिल रहा है, 6/11 ओम मिल रहा है। तो आप नोटिस करेंगे एक तो ये कि जो वैल्यू है आपका वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का डिक्रीज हो गया, क्योंकि देखिए फर्स्ट रेजिस्टेंस क्या था आपका 1 ओम, दूसरा क्या था 2 ओम, तीसरा क्या था 3 ओम, लेकिन ये रफली कितना आ रहा है, काइंड ऑफ 0.5 ओम आप इसको बोल सकते हैं। तो मतलब जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है आपका वो एक्चुअली डिक्रीज हो जाता है जब आप पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं। और ये आपको माइंड में बहुत मतलब सॉलिड तरीके से आपको ये डाल देना है, क्योंकि आप कहीं भी कैलकुलेशन करो और आपने आर इक्विवेलेंट फाइंड किया एंड सडनली आपने रियलाइज किया कि आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू किसी भी रेजिस्टर से अगर बढ़ा आ रहा है, इसका मतलब आपने गलत कैलकुलेशन किया, यू नीड टू रीचेक, ठीक है। सो ये आपको ध्यान में रखना है। सो द फर्स्ट थिंग आई विल राइट इज इफेक्टिव रेजिस्टेंस decreases, which means जब कभी भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन या फिर कहीं ऐसा सिचुएशन आए जहां पे आपको क्या है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस को डिक्रीज कराना है, आपको क्या करना है, पैरेलल में रेजिस्टेंस ऐड कर दिया। आप जितना पैरेलल में रेजिस्टेंस करते जाएंगे, एम आई ऑडिबल, मेरी आवाज क्लियर आ रही है बच्चों?
यस सर। ओके, सो आपको पैरेलल में रेजिस्टेंस ऐड कर देना, आपका इफेक्टिव रेजिस्टेंस वैल्यू क्या हो जाएगा, छोटा होता जाएगा। दूसरी चीज आप नोटिस करेंगे, जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस है आपके पास विच इज 1 ओम, आपका रिजल्ट उससे भी छोटा आएगा। एंड दिस इज ऑल्सो वेरी क्रिटिकल पॉइंट। कई बार थ्योरेटिकल अप्रोच में क्या आपको इस तरह से वर्बल कंप्रिहेंशन करना पड़ेगा और वहां पे आपको सोचना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सो वी कैन से द सेकेंड ऑब्जर्वेशन इज दैट नेट रेजिस्टेंस is lesser than the least resistance in circuit। दोस्तों, जो सबसे छोटा आपके पास रेजिस्टेंस होगा उससे भी छोटा आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू आएगा। और सीरीज में क्या था, जो आपके पास सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है उससे भी बड़ा आपका रेजिस्टेंस का वैल्यू आता है। अब यहाँ पर मैं एक जनरल चीज मैं आपको बताता हूँ, इसमें बच्चे काफी बार मिस्टेक करते हैं और आई डोंट नो क्यों बार बार मिस्टेक करते हैं। ये आप जो फॉर्मूला लिख रहे हैं, मैं इसको डिलीट कर दूंगा, तो आपने ये जो ये फॉर्मूला लिखा है, आप इसमें नोटिस करें 1/r फाइंड कर रहे हैं आप। बच्चे क्या करते हैं, इतने से पार्ट का कैलकुलेशन करते हैं, फाइनल रिजल्ट निकालते हैं और उसी को आर इक्विवेलेंट कंसीडर कर लेते हैं। ये गलती से भी मत करना, और ये मिस्टेक बहुत कॉमन होता है। मैं इनफैक्ट हम लोग आगे जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो कोई ना कोई बच्चा, कोई ना कोई आप में से ये मिस्टेक 100% कर रहा होगा। क्या करेंगे, आप फॉर्मूला सही लिख रहे हैं 1/r इक्विवेलेंट के, और सारा फॉर्मूला आपने सही लिखा, सारे आर के वैल्यूज आपने सही डाले, सारा कैलकुलेशन राइट साइड का आपने सही किया। एंड नर्वस ब्रेकडाउन होता है ना, एक हड़बड़ी जो होती है, जहां पे गड़बड़ी होती है, वहां पर क्या है, फटाक से वैल्यू 2 ओम लिख के आप चले गए, और फिर आपको बाद में रियलाइज होगा वो शिट, वो तो 1/r इक्विवेलेंट था, आर इक्विवेलेंट तो 1/2 करके मुझे लिखना था। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान देना है। आप राइट साइड का जब कैलकुलेशन कर ले तो उसको उल्टा करना पड़ेगा, तभी आपको आर इक्विवेलेंट मिलेगा, है ना। इट इज अ वेरी सिंपल ऑब्जर्वेशन, लेकिन इतने ज्यादा बच्चों ने अभी तक कि मेरी टीचिंग हिस्ट्री में इस मिस्टेक को रिपीट किया है कि आई एम काइंड ऑफ एम्बैरेस्ड विद देयर मिस्टेक्स। ठीक है, सो ये आपको नहीं करना, आपको दिमाग में रखना है, आप उल्टा और ये मिस्टेक यही नहीं होगा, ये सिर्फ इसी चैप्टर में नहीं आएगा, ये कैपेसिटेंस चैप्टर में भी आएगा, हीट वाले चैप्टर में भी आपको आएगा, इंडक्टेंस के चैप्टर में भी आएगा। ये मिस्टेक बार बार बच्चे करते हैं। ठीक है, और ये एक तरह का एक्सप्रेशन आपको काफी जगह और भी चैप्टर्स में मिलेंगे। सो प्लीज डोंट डू इट। आपको हमेशा माइंड में रखना है, आप जो फाइंड कर रहे हैं वो 1/r इक्विवेलेंट फाइंड करें। तो आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, उसको उल्टा करना पड़ेगा ना, जैसे यहाँ पर मैंने किया है ना। आर इक्विवेलेंट n/r नहीं लिख देना है, ऑब्वियसली उसको उल्टा करेंगे तो r/n है। अब यहाँ पर क्या है ना, आपको दिख जाता है, यहाँ पे आपको दिख जाता है वो नीचे आ रहा है, अच्छा अच्छा इसलिए मिस्टेक हो रहा है, यहाँ पर दिखेगा, लेकिन जब वैल्यूज होंगे तब नहीं दिखेगा। ठीक है, वैल्यूज होने के बाद फिर ये मिस्टेक नहीं दिखता, क्योंकि वैल्यूज में आप 2 को सीधा लिखो या उल्टा लिखो, है ना, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू ही रहेगा, राइट। ठीक है, इसको नोट करो बच्चों फास्ट। सो नेक्स्ट सेशन जो होगा उसमें हम लोग अब सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन दोनों का मिक्सचर, यानी सर्किट होगा जिसमें सीरीज में भी कुछ चीजें कनेक्टेड होगी, पैरेलल में भी कुछ चीजें कनेक्टेड होगी, और मैं वहां पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना होगा, एंड अलग अलग रेजिस्टेंस के थ्रू करंट, अलग अलग रेजिस्टेंस के थ्रू पोटेंशियल, और ये सब चीजें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत फ्रीक्वेंटली आती है। सो दोज आर द थिंग्स विल ट्राई टू लर्न। एंड फिर कुछ सिमेट्री के कॉन्सेप्ट्स है जिनको यूज करके आप प्रॉब्लम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर पाते हैं, दैट ऑल्सो विल लर्न। सो दैट इज व्हाट विल डू इन नेक्स्ट सेशन। इसको आराम से नोट कर लेना।